बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, लश्कर ए तैयबा के ये आतंकी हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा नुकसान के लिए इस हमले को अंजाम दिया गया है। तो लगातार जो सवाल उठ रहे थे कि अब तक इस हमले की जिम्मेदारी कहीं से नहीं ली गई, लेकिन सोर्सेज से हमें ये खबर मिल रही है कि लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, इस हमले को अंजाम दिया है। 4 से 6 की संख्या में ये आतंकवादी दाखिल हुए थे, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है जिस पर अपडेट मंजीत भी हमें दे रहे थे कि ऐसा लग रहा है, इस शुरुआती जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक कि ये वही आतंकवादी हैं जिन्होंने एसपी को किडनैप करने की कोशिश की थी, उन्हें किडनैप बल्कि किया भी था और उन पर हमला किया था और उन्हीं ने इस घटना को अंजाम दिया है। लश्कर ए तैयबा के ये आतंकी हो सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है। 4 से 6 की संख्या में इन्होंने हमला बोला, फिदायीन हमले की फिराक में थे और ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, ये इनकी स्ट्रैटेजी थी। इस रणनीति के साथ इस हमले को इन आतंकवादियों ने अंजाम दिया। मंजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मंजीत, आप हमें इस पर जानकारी दे रहे थे कि ये वही आतंकवादी हैं जिन्होंने एसपी पर हमला बोला था, तो क्यों ना इसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर बोला जाए कि उन्हीं आतंकवादियों ने 2 दिन बाद इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। देखिए मीनाक्षी, नए साल के मौके से पहले जो रॉ की तरफ से, खुफिया एजेंसियों की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया था उसमें साफ तौर से कहा गया था कि 15 आतंकी 2 ग्रुप में हो सकते हैं। खासतौर से लश्कर के आतंकी हो सकते हैं जो कि 2 ग्रुप में पंजाब और जम्मू कश्मीर की सरहद से भारत में एंटर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और बड़े आतंकी हमले की फिराक में हैं। खासतौर से यहाँ तक कि प्रधानमंत्री उनके निशाने पर हैं और ये आतंकी आत्मघाती हैं और बड़ी मात्रा में गोला बारूद से ये लोग लैस हैं। खासतौर से आत्मघाती हमले को अंजाम दे सकते हैं, सेना की किसी बड़े इंस्टॉलेशन पर हमला कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली राजधानी में कई महत्वपूर्ण इमारतें इनके निशाने पर हैं और अब वो बात एक तरह से सही एक तरह से साबित हुई है। एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट को जिस तरह से निशाना बनाया गया है और ये बात अभी अब लगभग साफ हो रही है कि लश्कर के आतंकी हैं। और अभी एक और ग्रुप की बात की जा रही है कि 2 ग्रुप में आतंकी, यानी कि 6 से 7 लोग जो पठानकोट में एंटर हुए हैं, उसके अलावा 6-7 लोग और हैं जो आसपास के इलाके में किसी बड़े हमले की फिराक में हैं। और ये आतंकी आत्मघाती दस्ते बताए जा रहे हैं लश्कर के, खासतौर से आधुनिक हथियार, गोला बारूद से ये लोग लैस हैं। और इसीलिए देख सकते हैं कि पठानकोट में जिस तरह का हमला हुआ है, जितना बड़ा हमला हुआ है और अभी भी इस वक्त वहां पर ऑपरेशन चल रहा है, तो वो बातें जो अलर्ट खुफिया एजेंसियों की तरफ से, रॉ की तरफ से जो जारी किया गया था अभी 2-3 दिनों से पहले और उसके बाद लगातार पूरे देश में खासतौर से जो महत्वपूर्ण संस्थान है वहां पर जिस तरह की सुरक्षा बढ़ाई गई थी, वो बात एक तरह से पठानकोट हमले के बाद सही साबित हो रही है। और अभी जो जानकारी हमें सूत्रों से मिल रही है, ये लश्कर तैयबा का हमला है जो पठानकोट में किया गया है। और अभी इस बात की आशंका और बनी हुई है कि ये जो 14 से 15 आतंकी बताए जा रहे हैं उसमें से दूसरा ग्रुप अभी आसपास के इलाके में किसी हमले की फिराक में हो सकता है। और अभी भी क्योंकि मीनाक्षी, पठानकोट में जो ऑपरेशन चल रहा है एयरफोर्स स्टेशन के अंदर, उसमें अभी 2 आतंकियों के मारे जाने की बात है, जबकि कुल 6 आतंकी इस हमले के पीछे हो सकते हैं, जो कि एयरफोर्स के जो लोग वहां पर मौजूद हैं, एनएसजी के लोग हैं, सेना के लोग हैं, इस वक्त जो ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। अभी बाकी जो 4 आतंकी हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाना अभी बाकी है। बिल्कुल, तो इस वक्त जो बड़ी 3 खबर मिल रही है, इस पर बड़े 3 अपडेट वो आपको एक बार फिर से बता दें। लश्कर के आतंकवादी हैं, ये सोर्सेज से ये खबर मिल रही है। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा नुकसान करना इनकी मंशा थी, इनकी कोशिश थी और साथ ही 2 गुटों में इन आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। एयरफोर्स के एयरबेस के अंदर भी जब ये दाखिल हुए, 2 गुट में दाखिल हुए, एक ने टेक्निकल एरिया की तरफ जाने की कोशिश की और दूसरे ने रेजिडेंशियल एरिया की तरफ जाने की कोशिश की। हालांकि 2 को मार गिराया जा चुका है, लेकिन अभी भी 6 से 4 आतंकवादियों के यहां घुसे होने की आशंका है और उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाना अभी बाकी है। इस बीच ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 2 आतंकवादियों को मार गिराया जा चुका है। सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है। एयरफोर्स बेस पर तो लगातार ऑपरेशन जारी ही है, लेकिन जैसा मंजीत भी बता रहे थे कि सोर्सेज से यह खबर मिल रही है कि करीब 15 आतंकवादी दाखिल हुए थे और इनकी कोशिश यही थी कि नए साल के मौके पर इस इलाके को दहलाया जाए और बड़े हमले को अंजाम दिया जाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। तो इस लिहाज से भी यह खबर बेहद अहम कि 4 से 6 आतंकवादियों ने एयरबेस पर हमला बोला है, लेकिन बाकी आतंकवादी अभी भी इस इलाके में छिपे हो सकते हैं और उन्हें भी काबू में करना अब सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती है और उन्हें पकड़ा जाना भी बड़ी चुनौती यहां पर है। लेकिन अभी ये ऑपरेशन लगातार जारी है और लश्कर के ये आतंकवादी हैं, ये बड़ी खबर मिल रही है। मंजीत हमें लगातार अपडेट कर रहे हैं इस पर। मंजीत, जो आतंकवादी एयरबेस के अंदर भी दाखिल हुए, 2 गुटों में वो दाखिल हुए हैं। एक ने टेक्निकल एरिया पर हमले की कोशिश की और दूसरे ने रेजिडेंशियल एरिया पर, और कोशिश यही कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। बिल्कुल मीनाक्षी, और जिस तरह से
पीछे हालांकि ये आतंकी रणनीति के तहत जो मेन गेट है वहां से एंटर नहीं हुए, पीछे के इलाके और जो पेड़ हैं, जो घास है, उसका फायदा इन्होंने लिया है और दीवार फांद कर ये अंदर एंटर हुए हैं। और वहां पर जो डीएससी के लोग, जो सुरक्षाकर्मी थे, कैमरे में उनकी वो लोग उनको देख पाए और उसके बाद इन लोगों ने, हालांकि इनका मकसद टेक्निकल एरिया जहां पर एयरफोर्स के जो लड़ाकू विमान हैं, जो हेलीकॉप्टर हैं, जो अहम चीजें होती हैं, वहां पर घुसने की थी। और खासतौर से जो दूसरे इलाके, जो रेजिडेंशियल इलाका है जहां पर एयरफोर्स कर्मियों के परिवार रहते हैं, उस इलाके में घुसने की रणनीति इन आतंकियों की, हालांकि उसमें अभी तक ये लोग कामयाब नहीं हो पाए हैं। अभी तक जो बाहर का दायरा है एयरफोर्स स्टेशन का, वहां पर इनको घेरा गया है, 2 आतंकियों को मारा गया है। लेकिन रणनीति आत्मघाती हमले की इनकी थी, बड़े हमले की रणनीति थी। रॉकेट लॉन्चर से, ग्रेनेड से लेकर बड़े हथियार यानी कि LMG AK-47 के साथ ये लोग एंटर हुए थे, जिससे कि एक बड़े हमले को अंजाम दे सके। हालांकि क्योंकि अगर मीनाक्षी स्टेशन की बात की जाए तो काफी बड़ा इलाका, 14 से 15 किलोमीटर लौटते हैं आपके पास। तो बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया, लेकिन 3 बड़े अपडेट जो इस वक्त के हैं कि लश्कर के आतंकवादी हो सकते हैं, साथ ही बड़े से बड़े हमले की और बड़े से बड़े नुकसान की इनकी कोशिश थी और 2 गुटों में इस हमले को अंजाम दिया गया है।